मंडल कमीशन में जो 52% ओबीसी है, उसमें 8.5% ओबीसी के लोगों को लैंड रिफॉर्म का बेनिफिट हुआ। वो जमीन के मालिक हो गए लैंड रिफॉर्म में, सीलिंग एक्ट के तहत। अब जिस सीलिंग में किसानों को 10-20 एकड़ से ज्यादा जमीन रखने का अधिकार नहीं है, अंबानी 5,000 एकड़, 10,000 एकड़, 25,000 एकड़ का मालिक हो गया है। किसान को 10-12 एकड़ जमीन रखने का, 15 एकड़ जमीन, मेरे ख्याल से जो इरिगेटेड लैंड है वो तो 10-15 एकड़ से ज्यादा रखने का अधिकार नहीं है। ये भी बहुत ज्यादा आंकड़ा मैं बता रहा हूं, 12, इससे ज्यादा रखने का अधिकार नहीं है कानूनन। उससे ज्यादा जमीन जो है वो अतिरिक्त जमीन मानी जाती है और उसको लैंड रिफॉर्म में उसको गवर्नमेंट टेक ओवर करती है और उसको हैंड ओवर करती है। तो जो अदर बैकवर्ड क्लास का आदमी जमीन का मालिक हो गया, अब वो जो मालिक हो गया था वो आत्महत्या कर रहा है, और वो जमीन टेक ओवर करने का अभियान चल रहा है। गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है और उद्योगपति को दे रही है। उद्योगपति नहीं ले रहे, गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है। टेक ओवर करने के लिए अगर लोग विरोध करते हैं तो इसके लिए पुलिस फोर्स का उपयोग किया जाता है, लाठियां चलाई जाती है, गोलियां चलाई जाती है। ओडिशा के 13 आदिवासियों को, जिनकी जमीन भारत सरकार भी नहीं खरीद सकती है, 13 आदिवासियों को गोली से भून दिया। उनके पास इतना डंडा भी नहीं था, आदिवासियों के हाथों में डंडा भी नहीं था। अरे विरोध करने के लिए उन्होंने डंडा भी नहीं रखा था तो गोली क्यों मारी भाई? अगर मारी तो ये पैर के नीचे मारना चाहिए था, वो पैर के नीचे भी नहीं मारा, वो जान जानी चाहिए। इस तरीके से मारा, मरना चाहिए, इस तरीके से मारा। तो सेकंड फेज में ये जो सेज का कार्यक्रम चल रहा है, ये सेज में ये रूरल एरिया में एंट्री हो रही है। गवर्नमेंट सेक्टर का फर्स्ट फेज जो प्राइवेटाइजेशन का चल रहा था वो खत्म हो गया है दौर। अभी सेकंड फेज में रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत में एंट्री करके जमीन को टेक ओवर करने का, और ऐसे 5,000 जेमिनी ने आपको बताया 386 प्रोजेक्ट, ये तो क्लियर किए हुए हैं। ये तो भारत सरकार ने क्लियर किए प्रोजेक्ट है। 5,000 प्रोजेक्ट्स विचाराधीन हैं। 5,000 प्रोजेक्ट अगर लागू हो जाते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि जमीन जो है वो भारत के लोगों के पास में रहने वाली है। हाँ, वो सारा का सारा जो जमीन जो है, और SEZ का जो कानून है, जैसा अभी काजी साहब ने बताया कि ये जमीन का मालिक जो है, ये जमीन टेक ओवर करके विदेशी लोगों को हैंड ओवर करने का कार्यक्रम है। और वहां जो भी डेवलपमेंट होगा वहां पर भारतीय संविधान लागू नहीं होगा, वो स्टेट विद इन अ स्टेट होगा। स्टेट विद इन अ स्टेट, स्टेट विद इन अ स्टेट ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है। स्टेट विद इन अ स्टेट का मतलब है कि फॉरेन स्टेट विद इन द स्टेट। हाई कोर्ट के हमारे लॉयर है तो वो लैंग्वेज जो है वो और ज्यादा क्लियर कर दिया। फॉरेन स्टेट विद इन द स्टेट, इंडिया स्टेट है, इंडिया सॉवरेन स्टेट। हमारी संविधान क्या कहती है? इंडिया सॉवरेन स्टेट है, सॉवरेन एंड रिपब्लिक। कौन सा स्टेट? सॉवरेन एंड रिपब्लिक, गणतंत्र। दादा बंगाली में गणतंत्र। गण जो है ये हमारी इंडियन लैंग्वेज है कि जन को भारत की मूल भाषा में गण कहा जाता है। जन को भारत की जो एंशिएंट लैंग्वेज है उसमें
गण को यानी पीपल को गण कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी के हमारे महापंडित पशुपति दा यहां है, तो मैं बराबर बोल रहा हूं? हाँ। तो इसीलिए ये जो गणतंत्र का मतलब है, जनतंत्र यानी जनता का तंत्र, रिपब्लिक इंडिया, सॉवरेन एंड रिपब्लिक इंडिया। तो जो सॉवरेन एंड रिपब्लिक इंडिया होता है वो स्टेट होता है। तो भारत एक स्टेट है। तो फॉरेन के किसी मल्टीनेशनल कंपनी को जब 25,000 एकड़ 50,000 एकड़ जमीन दी जाएगी, तो वो फॉरेन स्टेट विद इन इंडियन स्टेट वो एरिया होगा। उस एरिया में चूंकि वो फॉरेन स्टेट है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां लागू नहीं होगा। बराबर है भाई साहब? फॉरेन स्टेट का मतलब है, मैं आप लोगों को बहुत क्रिटिकल बातें समझा रहा हूं, बहुत क्रिटिकल बातें है ये, वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। फॉरेन स्टेट का मतलब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां लागू नहीं होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होगा का मतलब है भारत का कोई भी कानून वहां लागू नहीं होगा। क्या कभी आपने सोचा ऐसा भी साला हो सकता है? सोचने से भी बाहर है, आप लोगों के सोचने के दायरे से भी बाहर है। इसका मतलब है भारत का जो संसद है, ये भारत का संसद नहीं है। मैं तो SC ST के लोगों को दलाल और भड़वा बोलता था, MLA MP जो है, ये सारा का सारा संसद जो है, ये सारा का सारा संसद ही दलाल और भड़वों में रूपांतरित हो गया है। क्यों जमीनी? इसके लिए इस बात को साबित करने के लिए भी एक उदाहरण आपको देता हूं कि मनमोहन सिंह ने कहा कि ये जो सेज का जो कॉन्सेप्ट है वो चाइना में सफल हो गया है। बराबर है, चाइना में सफल हो गया। जानते हो क्यों सफल हो गया? वहां कम्युनिस्टों का कैपिटलिस्ट लोगों पर कंट्रोल है, तो सफल हो गया। इंडिया में क्या है? कैपिटलिस्ट लोगों का भारत सरकार पर कंट्रोल है। ड्राफ्ट कैपिटलिस्ट बनाते हैं, मनमोहन सिंह पार्लियामेंट में उस पर, हाँ पार्लियामेंट में क्या होता है मालूम है? हाँ भाई हाथ खड़े करो। अटल बिहारी भी हाथ खड़ा करता है, मनमोहन सिंह भी हाथ खड़ा करता है, SC ST का MP भी हाथ खड़ा करता है, सारा पार्टी का हाथ खड़ा करता है। और कुछ लोग बोलता है यार हमको अच्छा नहीं लगा हाथ खड़ा करना, मगर क्या करे, इसका विरोध करना भी तो संभव नहीं है। हाँ वो सब सही, ये सारी चीजें समझ रहे हैं ना? ये कितना भयानक मामला है। सोचने के आप लोग जो सोच रहे हो, वो आपके सोचने की जो लेवल है, आप कहां तक सोच सकते हो कि गद्दार कहां तक गद्दारी कर सकता है। आपकी एक लिमिटेशन है कि गद्दार गद्दारी करेगा, कहां तक करेगा। तो जो मैं बता रहा हूं, जो गद्दारी हो रही है, यहां तक आप नहीं सोच सकते, इतनी गद्दारी है। और जो गद्दार गद्दारी कर रहा है, वो गद्दारी कैसे कर रहा है? जैसे देशभक्त है, गद्दारी कर रहा है जैसे देशभक्त की तरह गद्दारी कर रहा है। कैसे? कि जो इसका विरोध करेगा वो भारत के विकास का विरोध है। भारत का वो विकास नहीं होने देना चाहता है, वो इसलिए विरोध कर रहा है। यानी गद्दार आपको गद्दार कह रहा है। जो साला खुद गद्दार है, वो आप विरोध करने वालों को गद्दार कह रहा है कि ये भारत का विकास विरोधी है, विकास नहीं होने देता है। साला गद्दार जो है वो दूसरों को बोल रहा है गद्दार, जो विरोध कर रहा है उसको बोल रहा है गद्दार है। यानी अपने को देशभक्त साबित कर रहा है। देशभक्त बनकर वो ये सारा गद्दारी कर रहा है। और इसमें जुडिशियरी, कार्यपालिका, विधायिका कानून पास कर रही है, कार्यपालिका अमल कर रही है,
न्यायपालिका ये मामले संविधान के विरोध में है ऐसा कहने की बजाय ये विद इन कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा कह रही है। अकेले जुडिशियरी सारा मामला रोक लगा सकती है, अकेले जुडिशियरी कर सकती है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है ऐसा फतवा जारी कर दे, खत्म हो जाएगा मामला। ये हो रहा, कर सकती है, नहीं कर रही है, शामिल है उसमें। प्रचार माध्यम प्रचार कर रहे हैं, क्या प्रचार कर रहे हैं? वो प्रचार कर रहे हैं, किस बात का प्रचार कर रहे हैं? ये भारत के विकास का कार्यक्रम है।